का प्रवचन है और श्री दुष्यंत भाई शाह का परिचय डॉक्टर जितेंद्र शाह देंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र शाह को आमंत्रित करता हूं कि श्री दुष्यंत भाई शाह का परिचय विस्तृत पूर्ण देवें और उसके पश्चात श्री दुष्यंत भाई को प्रवचन के लिए आमंत्रित करें। डॉक्टर जितेंद्र शाह। नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। स्क्रीन पर वो मेन स्क्रीन पर कुछ आ नहीं रहा है, ब्लैंक आ रहा है। जी, मेन स्क्रीन पे अभी आप ही दिखाई दे रहे हो। आप दिखाई दे रहे हो डॉक्टर जितेंद्र शाह? आप दिखाई दे रहे हैं हमको दिखाई दे रहे हैं। वीडियो चालू करिए, आपका वीडियो चालू करिए। जी, आप शुरू कर सकते हो। आप शुरू करिए, दिखाई दे रहे हैं आप। ओके। सभी श्रोतागण को नमस्कार और विशेष करके प्रोफेसर राजमल जी जैन साहब को भी मैं नमस्कार करता हूं। आज श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट और विज्ञान एवं आध्यात्मिक संशोधन केंद्र के संयुक्त उपक्रम से जो प्रवचन श्रेणी का आयोजन किया गया है, उस प्रवचन श्रेणी में जैनम चैनल पर श्री दुष्यंत भाई शाह का प्रवचन है। मैं बहुत संक्षिप्त में श्री दुष्यंत भाई शाह का परिचय दूंगा। हालांकि दुष्यंत भाई शाह जिनका परिचय संक्षेप में देना बहुत दुष्कर कार्य है, तथापि मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये बहुत दुष्कर कार्य को भी निभा पाऊं। दुष्यंत भाई शाह भारत की जो सुप्रसिद्ध उद्योग गृह टोरेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर रह चुके हैं और उस परिवार से जुड़े हुए हैं। व्यवहार की कुशलता में, व्यापार के व्यवसाय की कुशलता से उन्होंने अपने व्यवसाय को बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंचाया और इसके साथ ही साथ धन की लिप्सा में लिप्त न होकर के अपने सत्य को खोजने की हमेशा कोशिश की। अपार संपत्ति के बीच भी अपनी साधना को उन्होंने कायम रखा। स्वाध्याय करना, ध्यान करना और तीर्थ स्थानों का पर्यटन करना, ये दुष्यंत भाई की रुचि के विषय हैं और अध्ययन और साधना करते हुए उनके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां भी उन्होंने प्राप्त की है। उन्होंने कई लेख लिखे हैं जो बहुत विचारोत्तेजक और क्रांतिकारी विषयों के विचार युक्त शोध लेख लिखे हैं, जिन लेखों को जैनाचार्यों ने बहुत सराहा है और ऐसे लेख लिखने के लिए अभिनंदन भी दिए हैं। ऐसे दुष्यंत भाई शाह आज हमारे बीच हैं और दुष्यंत भाई शाह की जो भावना है, दुष्यंत भाई शाह के मन के अंदर धर्म के प्रति, आत्मकल्याण के प्रति जो ऊंची भावना है, उन्हीं के कारण वो ये जो हमारी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के साथ जुड़ गए हैं और ये पिछले 4-6 महीने से जो चिंतन किया, उस चिंतन के नवनीत स्वरूप आज हमें सनातन दर्शन, जैन दर्शन, शाश्वत सुख की कुंजी इस विषय पर मननीय व्याख्यान प्रदान करेंगे। मैं श्री दुष्यंत भाई शाह को अपने इस मननीय व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री दुष्यंत भाई शाह। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मेरे आदरणीय भाइयों, बहनों, वडीलों और युवा मित्रों, जब हम पिछली बार मिले थे
तब मैंने अपरिग्रह, कुदरत ने दिए हुए संसाधनों के सदुपयोग और पर्यावरण के ऊपर बात की थी। आज उसी श्रृंखला की दूसरी कड़ी है और विषय है सनातन दर्शन, जैन दर्शन, शाश्वत जीवन की कुंजी। आपको आश्चर्य होता होगा कि मैंने जैन दर्शन को सनातन दर्शन क्यों कहा। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैन दर्शन ही सनातन दर्शन है और इनका सम्यक दर्शन ही शाश्वत जीवन की कुंजी है। आज मैं जैन धर्म की प्राचीनता को समझाने के लिए मेरे वक्तव्य की शुरुआत हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के कोट यानी कि उद्धरण के साथ करूंगा। उनका अवतरण है कि आवाज आ रही है? There is nothing wonderful in my saying that Jainism was in existence long before the Vedas were composed. उनका कहना था कि मुझे कहने में कोई हर्जा या आश्चर्य नहीं होता है कि जैन धर्म का अस्तित्व वेदों की रचना ही उनके बहुत पहले से ही है। यजुर्वेद में जैनों के 3 तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ और ऐशनेमी का उल्लेख मिलता है। भागवत पुराण भी मानता है कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक रहे हैं। अगर तर्क की दृष्टि से भी देखा जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि ऋषभदेव जब वेद की रचना हुई तब या उनके पहले उनका अस्तित्व था। मगर आज स्थिति ऐसी है कि जब हम किसी से पूछते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो जवाब मिलता है कि भगवान महावीर, जो आज से 2600 वर्ष पूर्व हुए, और ज्यादा से ज्यादा जवाब मिलता है कि वो भगवान बुद्ध, परमात्मा महावीर के समकालीन थे। ये सिर्फ मैं अजैनों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज जैन कुल में जन्मे हमारे युवा मित्रों भी के लिए भी ये सच है। उन्हें भगवान पार्श्वनाथ और दूसरे तीर्थंकरों की जानकारी तो होती है, लेकिन जैन धर्म की प्राचीनता के बारे में ज्यादा ख्याल नहीं होता। आज हम जैन धर्म की प्राचीनता के और भी सबूत देखेंगे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पन संस्कृति की खोदाई के दरमियान मिले सबूतों ने यह साबित कर दिया कि जैन धर्म का अस्तित्व 5000 वर्ष के पहले से है और इतिहासविदों ने उसे भी मान भी लिया है। हम मानते हैं कि अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी का कालचक्र निरंतर एक के बाद एक आवर्तन करते रहते हैं और उस काल चक्र में धर्म की प्रवर्तना के लिए तीर्थंकरों और उत्तम पुरुषों का जन्म होता रहता है। बहुत सारे विद्वान जैसे कि प्रोफेसर बुहलर, हरमन जैकोबी, JGR फॉरलॉन्ग, पंडित सुखलाल जी, प्रोफेसर विद्यालंकर और प्रोफेसर GC पांडे मानते हैं कि जैन धर्म के सिद्धांतों का अस्तित्व भारत में आर्यों के आने से पहले से है और ये सिंधु घाटी के कई जातियों में ये प्रवर्तमान था। जोसेफ कैम्पबेल ने टिप्पणी की है कि सांख्य और योग जैन धर्म के सिद्धांतों का मनोवैज्ञानिक परिष्कार है। कई बार ये कहा जाता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की प्रशाखा है। डॉक्टर जैकोबी का कहना है जैन धर्म बौद्ध धर्म के पहले से ही है और उनको प्रशाखा कहना जैन धर्म के प्रति अन्याय है। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने जब भारत पर चढ़ाई की तब तक्षशिला में नग्न साधुओं का मिलाप हुआ। वो साधु अहिंसा और अपरिग्रह की बात करते थे। उन साधुओं का इनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा।
ग्रीक इन्हें जिम्नोसोफिस्ट कहते हैं। ग्रीक भाषा में उसका अर्थ होता है नग्न दार्शनिक। मैंने ग्रीस में कौशक मुद्रा में म्यूजियम में मूर्तियों को देखा है। अहिंसा के सिद्धांत की असर एसेनिज के नाम से जाने जाते इजराइल के मिस्टिक ग्रुप में भी पाई जाती है। वे अहिंसा और अपरिग्रह जैसे सिद्धांत की बात करने वाले नग्न दार्शनिक साधुओं से ज्यादा प्रभावित थे और वो वही सिद्धांतों का प्रचार करते थे। मेरी इजराइल यात्रा के दरमियान मैंने गहराई से अभ्यास किया और मेरी समझ में आया कि एसेनिस की जीवन शैली का आधार अहिंसा और अपरिग्रह ही था। मैंने इजिप्ट की मुलाकात के दरमियान अलेक्जेंड्रिया करके सुंदर शहर है उसकी मुलाकात की। मैंने जाना कि एक समय था जब एसेनिस की जीवन शैली जिनका आधार अहिंसा और अपरिग्रह था उनका बहुत प्रभाव था। ऐतिहासिक तथ्यों से ये भी बताते हैं कि एसेनिस का गहरा प्रभाव पैलेस्टाइन के लोगों के ऊपर भी था। ऐसा माना जाता है कि जॉन द बैप्टिस्ट भी एसेनिस संप्रदाय में थे। क्रिश्चियनिटी के स्थापक यीशु ख्रिस्त के ऊपर जॉन द बैप्टिस्ट के अहिंसा में मानने वाले एसेनिस के संप्रदाय का ज्यादा ही प्रभाव था और इस संप्रदाय की वजह से इनका फैलावा सीरिया और पैलेस्टाइन तक हुआ। अहिंसा के सिद्धांत का असर पाइथागोरस के ऊपर भी पाया जाता है। द मैजिक ऑफ नंबर जो E.T. बेल की किताब है उसमें पेज नंबर 87 में उसने पाइथागोरस की अहिंसा के प्रति जो आस्था थी उसकी बात लिखी है। उसने लिखा है कि एक बार पाइथागोरस ने देखा कि एक कुत्ते को उनका मालिक छड़ी से फटकार रहा है। तब पाइथागोरस ने कहा कि तुम जो पाप कुत्ते को छड़ी से मारने का कर रहे हो उसका भुगतान अगले जन्म में करना पड़ेगा। अगले जन्म में तुम कुत्ता बनोगे और इस जन्म का कुत्ता तुम्हारा मालिक बनेगा और वो तुम्हें छड़ी से मारेगा। लेकिन उसने एक बात और भी जोड़ी। उन्होंने कहा लेकिन वो तुम्हारा जितना निर्दयी नहीं होगा और तभी वे हिंसा के चक्र से बच पाएगा। पाइथागोरस आज से 2532 साल पहले ग्रीस में पैदा हुए। ये सब प्रमाण साबित करते हैं कि जैन धर्म अति प्राचीन है। अगर अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य जैसे सिद्धांत शाश्वत है तो वही सिद्धांत की बात करने वाला जैन दर्शन शाश्वत कैसे नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि विश्व में जहां भी उस सिद्धांतों को मानने रुके जी दुष्यंत जी शायद आपका नेटवर्क स्लो है। जी आवाज आ रही है आपको? जैन दर्शन बौद्ध दर्शन वो बोल रहा है लेकिन आवाज नहीं पहुंच रही, रुक गया नेटवर्क। इसके वहां क्या दुष्यंत भाई की भाई शिवम, हेलो शिवम। हाँ जी हाँ जी। जरा उनको टेलीफोन करूं क्या मैं? हाँ जी कर लो, टेलीफोन कर लो। उनका शायद नेटवर्क गया है। मेरे पास दूसरे मतलब इसी फोन में जहां से मैं देख रहा हूँ जी वो ऑफलाइन चले गए हैं, उनका डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया है। ओ हो। हाँ जी 1 मिनट आ गए। हाँ जी शुरू कीजिए। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। यूं करे तो उसमें दिखता है। सुनाई दे रहा है अभी? हाँ सुनाई दे रहा है दुष्यंत भाई, सुनाई दे रहा है। स्कॉलर यानी कि विद्वान इसके लिए ये तर्क देते हैं
कि हम वेदों को यज्ञ होम हवन को नहीं मानते और परमात्मा को जगत का कर्ता नहीं मानते। जैन दर्शन ये मानता है कि जगत का कर्ता भगवान नहीं है और हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, इसीलिए इसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। मैं उन स्कॉलरों से यानी कि विद्वानों को कहना चाहता हूं कि जैन दर्शन आत्मा में, पुनर्जन्म में, कर्मों के सिद्धांतों में, स्वर्ग में, नरक में, मोक्ष और ओम जैसे मंत्र में भी पंच परमेष्टि का दर्शन करता है। तो जैन दर्शन चरवाक दर्शन की तरह नास्तिक दर्शन कैसे हुआ? लेकिन हमें एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है कि क्या हमारी आज की जो जीवन शैली है वो चरवाक दर्शन यानी कि नास्तिक दर्शन से मेल खाती है या नहीं। जैसे आप जानते हैं कि चरवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है। ये दर्शन सिर्फ इस लोक में ही विश्वास करती है। चरवाक दर्शन मुक्ति या मोक्ष की अवधारणा में विश्वास नहीं रखती। चरवाक दर्शन परलोक में नहीं मानता। उनकी दृष्टि में अर्थ और काम ही परम पुरुषार्थ। उनका मानना है कि कल किसने देखा है, जब तक शरीर है तब तक मौज मस्ती से जिंदगी जीना चाहिए। ये चरवाक दर्शन की मान्यता है। चरवाक दर्शन में कहा गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा ध्रुतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। इसका भावार्थ ये है कि अगर आपके पास सुख से जीने के लिए अपने पास संसाधन नहीं है तो दूसरे से उधार लेके भी मौज मजा करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि स्मशान में शरीर जलने के बाद किसने शरीर को वापस आते हुए देखा है। अब हम अपनी आज की कोरोना से पहले की जिंदगी का विश्लेषण करेंगे। एक बार मेरी परम पूज्य आचार्य श्री प्रद्युम्न सूरी जी के साथ चरवाक दर्शन के बारे में बातें हो रही थी। तब मैंने उनको जिज्ञासावश पूछा कि क्या आज भी चरवाक दर्शन में मानने वाले लोग हैं। तब उन्होंने गुजराती में पूछा कि क्या तुमको नहीं दिखते हैं। मुझे यानी कि आचार्य श्री को तो वो जहां नजर डालते वहां चरवाक दर्शन में मानने वाले लोग दिखते हैं। 15 सेकंड तक आचार्य श्री की बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि हम जैनियों के माहौल में बैठे हुए थे। बाद में मेरी समझ में आया कि आज का ज्यादातर जैनी धर्म क्रिया तो करते हैं ताकि पुण्य उपार्जन कर सके और अगले जन्म में भौतिक सुख की कमी न रहे और अच्छे कुल में जन्म मिले। लेकिन इनकी अगर जीवन शैली को देखा जाए नजदीक से तो वो चरवाक दर्शन से बहुत मेल खाती है। हम आत्मा और मोक्ष की बात तो करते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि क्या हमें इस बातों में पूर्ण श्रद्धा है। परमात्मा ने कहा कि श्रद्धा अति दुर्लभ है। अगर हमें परमात्मा की कही गई बात पे विश्वास होता तो हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं उस तरीके से हम कभी जिंदगी बिताते। हमारे मुनि श्री हितरुचि विजय महाराज ने एक किताब लिखी है जिनका टाइटल है आधुनिक जीवन शैली लोई पीने वाली चुड़ैल। जब मैंने किताब का मुखपृष्ठ देखा
और इनका शीर्षक देखा तो मुझे लगा कि मुनिश्री आज की जीवन शैली को चुड़ैल कह के कुछ अतिशयोक्ति कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने गंभीरता से सोचा तब मेरी समझ में आया कि चुड़ैल यानी कि ऐसी पाश्विक शक्ति जो हमें अंदर से ही खाए जा रही है। मैं नहीं मानता कि पश्चात संस्कृति में जो कुछ है वो गलत है और पूर्व की संस्कृति का सब कुछ सही है, लेकिन आज हमने पश्चिम की शोषण आधारित उपभोगवाद वाली जीवन शैली को अपना लिया है। जैनों भी अपरिग्रह को भूल रहे हैं। उपभोक्तावाद यानी कि कंज्यूमरिज्म में जिस तरह से जीवंत और जड़ विश्व का खात्मा बुला रही है वो अत्यंत दुखदायक है। मेरी अंटार्कटिका यानी कि दक्षिण ध्रुव की यात्रा के दरमियान जाना कि प्लास्टिक के पार्टिकल जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा यानी कि वेस्ट अंटार्कटिका में भी पाया गया है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। हम जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम हिंसा हो और कुदरत ने जो संसाधन मुफ्त में दिए हैं उनका हम सोच समझकर उपभोग करें ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। जैन धर्म तो वहां तक कहता है कि अगर कोई चीज उपभोग के बाद बिन उपयोगी है तो उनका नाश भी इस तरीके से करना चाहिए ताकि इन चीज के कारण दूसरे जीवों की हिंसा न हो। जैन शास्त्र में उनके लिए पारिभाषिक शब्द है परिष्ठापनिका समिति। सच्चा जैन कभी भी कुदरती संसाधनों के उपभोग की दृष्टि से नहीं देखेगा। इसके लिए मैं एक आचरण सूत्र का पाठ देता हूं। आचरण सूत्र द्वितीय श्रुतकंद 12वां अध्याय रूप सप्तक में सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को बताया कि भगवान महावीर ने वन संरक्षण के संबंध में अपने साधु और साध्वी भगवंतों को कहा कि जब आप वृक्ष को देखते हैं तब उसे उपभोग की दृष्टि से मत देखो कि ये वृक्ष मुझे महल बनवाने में, दरवाजा बनवाने में, घर बनवाने में आदि बनाने के लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा कि आप वृक्ष की सुंदरता को देखिए, वृक्ष शाखाओं के साथ कितना सुंदर दिख रहा है, उसे आपको देखना चाहिए। ये बहुत ही यूनिक दृष्टि है। ये बहुत बड़ी बात है। इसे 2600 वर्ष पहले का एनवायरमेंटल एक्टिविज्म कहा जा सकता है, क्योंकि आज हम जो लोग देख रहे हैं वो हर चीज में उसमें अपने को उस चीज की उपयोगिता दिखती है, लेकिन इसकी सुंदरता के प्रति हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। क्रिस्टोफर चैपल जो इंडोलॉजिस्ट है और लॉयला मैरी यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स में प्रोफेसर है, उन्होंने अपनी किताब द लिविंग कॉस्मोस ऑफ जैनिज्म, ए ट्रेडिशनल साइंस ग्राउंडेड इन एनवायरमेंटल एथिक्स में लिखा है कि 2600 साल पुरानी जैन परंपरा में जो अहिंसा का मार्ग मुक्ति के लिए बताया गया है, वही मार्ग एनवायरमेंटल एक्टिविज्म यानी कि पर्यावरण सक्रियता के लिए बहुत ही अनुकूल मालूम होता है। ऐसे स्कॉलर जब ये बात लिखते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है।
लेकिन आज हमें सोचना पड़ रहा है कि क्या जैनों की आज की जीवन शैली एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के लिए तैयार है? हमें आज कुछ मुद्दों के ऊपर आत्ममंथन करना पड़ेगा और ये आत्ममंथन करना अति आवश्यक है। ऐसे मुद्दे जो हमारे जीवन में अहम है उसे हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला मुद्दा है अहिंसा का। क्या हम कुछ आवाज आ रही है बीच में? पहला मुद्दा है अहिंसा का। क्या हम सांसारिक और धार्मिक क्रिया करते हैं तब उसमें हम कम से कम हिंसा हो उसके लिए हमेशा सजग होते हैं? ये हमें आप पहले सोचना चाहिए। उदाहरण के तौर पे क्या चलने की क्रिया करने के दरमियान 4 फुट दूर तक नीची नजर करके सजागता के साथ चलते हैं ताकि निरर्थक जीवों की हत्या न हो? हम क्या जागरूक होते हैं कि धार्मिक क्रिया के दरमियान उस क्रिया के साथ जैना की पंख लगी रहे? सिर्फ एक फूल से की गई भावना से की गई पूजा अनेक फूलों से की गई पूजा से ज्यादा फलदायी होती है क्योंकि उसमें अहिंसा का भाव है। लेकिन हमने आजकल नंबर गेम शुरू कर दिया है। हम समझते हैं कि जितने ज्यादा भगवान को हम पूजा करेंगे, ज्यादा फूल चढ़ाएंगे तो हमें उससे ज्यादा पुण्य मिलेगा। लेकिन ऐसे कर्म के सिद्धांतों में ऐसा नहीं है। क्या हमने भ्रूण हत्या यानी कि गर्भ की कभी हत्या न करूंगा या न उनको बढ़ावा दूंगा ऐसा नियम लिया हुआ है? आजकल मर्सी किलिंग यानी कि टर्मिनली इल व्यक्ति को मार देने में कोई पाप नहीं है ऐसी चर्चा हो रही है। किसी को जीवन देना अगर हमारे हाथ में नहीं है तो उनका जीवन छीन लेने का कैसे हमारे हाथ में हो सकता है? क्या हम जैन होने के नियम लेंगे कि हम जैन होकर ऐसे नियम लेंगे कि मैं कभी भी मर्सी किलिंग की तरफदारी नहीं करूंगा और उस चर्चा में कभी सहभागी भी नहीं बनूंगा? क्या हम प्रण ले सकते हैं कि जहां जहां जीवों की हिंसा हो रही है उसको मैं मेरी समझ और प्रयत्नों के द्वारा रोकने की कोशिश करूंगा? जैन होने के नाते ऐसे उद्योग कभी न लगाऊंगा और ऐसे उद्योगों में अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश भी नहीं करूंगा जिसमें जीवों की ज्यादा हिंसा की संभावना हो। अगर उसमें कुछ अच्छा रिटर्न भी है तो वो लोभ हमको छोड़ना पड़ेगा। हमें पेट एनिमल्स को कभी भी बंधक नहीं बनाना चाहिए और उसको विस्थापित भी नहीं करना चाहिए। हमें जितनी हो सके उतनी जीवों की रक्षा की केयर यानी कि देखभाल करने की तत्परता रहनी चाहिए। हमें वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी प्रचार करने में तत्परता दिखानी पड़ेगी। दूसरा मुद्दा पर्यावरण की सुरक्षा का है। आगे जैसे मैंने बताया कि परमात्मा वृक्ष की सुंदरता पे थी, नहीं कि वृक्ष की उपयोगिता के ऊपर। ये देखना यूनिक यानी कि अद्वितीय नजरिया है। हम नेचर द्वारा मुफ्त में दिए गए संसाधनों को यानी कि मिट्टी, पानी, वायु, वनस्पति, वृक्षों, खनिज पदार्थों और जीवों को हम उपभोग यानी कि कंज्यूमरिज्म की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हम फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन यानी कि वन संरक्षण के मुद्दे के प्रति उदासीनता रखते हैं। आज जैन महीने में 5 तिथि दरमियान लीलोत्री नहीं खाता है, लेकिन जब वन संरक्षण की बात के प्रति आती है तब उसे उदासीन भाव रखता है। हम जैन होके नियम लेना चाहिए कि अगर हमारे उद्योग के लिए भी वृक्षों की कटाई जरूरी हो तो वो नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उतने ही नए पौधे पहले लगाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में भागीदार नहीं बनेंगे। हम जंक मेलों को कभी बढ़ावा नहीं देंगे।
हो सके तो डिजिटल न्यूज़पेपर को ही पढ़ने की आदत रखनी चाहिए ताकि पेपर का वेस्ट ना हो और वृक्षों की कटाई कम हो। पर्यावरण के मुद्दे पर जल यानी पानी की कभी बात करनी है, हमारे जीवन के लिए पानी की आवश्यकता कम करने के बारे में सोचना चाहिए। शावर यानी स्नान और दूसरी क्रिया के दरमियान कैसे कम से कम पानी का व्यय हो उसके बारे में सोचना चाहिए और उस तरह से उनका उपभोग कम करने की कोशिश करनी चाहिए। गार्डन में ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करना चाहिए। परमात्मा महावीर जानते थे कि भारत जैसे गर्म ट्रॉपिकल कंट्री में पानी का क्या महत्व है, इसलिए उन्होंने कहा था कि पानी का उपयोग घी की तरह करो। ये कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए भी हो सकता है। हमें हमारे उद्योगों में पानी का बिनजरूरी व्यय न हो उसे देखना चाहिए। तीसरा उपयोगी मुद्दा अपरिग्रह का है। मैंने मेरे अगले वक्तव्य में विस्तार से उनकी चर्चा की थी। हर धर्म में अहिंसा के बाद अपरिग्रह का महत्वपूर्ण गुण माना गया है। ये जैन श्रावक के 5 मूल व्रतों में और जैन मुनि के 28 मूल गुणों में से एक है। कोविड-19 ने अपरिग्रह यानी कि कम से कम संसाधनों से कैसे अच्छी तरह जीवन जिया जा सकता है वो सिखा दिया है। कोविड-19 के पहले सादाई और संयम, फिर से मैं रिपीट करता हूं, सादाई और संयम में रहने वाले लोगों को पागल समझा जाता था। विश्व का समाज ये मानने लगा था कि जिनके पास कमाने की ताकत नहीं है वही लोग अपरिग्रह की बात करते हैं। लेकिन पूर्व की संस्कृति में राजपाट, पद, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य को छोड़कर संन्यास लेने वाले लोग कमजोर नहीं थे। इनके पास सभी तरह की ऐश्वर्य भी था, धन दौलत भी थी। जैनों के सभी तीर्थंकर 24 तीर्थंकर राजपाट छोड़कर दीक्षित हुए हैं। ज्ञानी पुरुषों ने समझ लिया कि अंदर की रिक्तता को बाहर की धन संपत्ति से कभी नहीं भरा जा सकता। अपरिग्रह के साथ छल, कपट, क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे दुर्गुण भी पनपते हैं। ज्यादा धन दौलत कमाने की धुन शरीर को हानि पहुंचाती है, ये मैं मेरे अनुभव से कहता हूं। हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं और एक दिन मृत्यु अपना दरवाजा खटखटाता है। क्या हम धन कमाने की कोई एक लिमिट यानी कि मर्यादा तय कर पाएंगे? उपभोक्तावाद और कंज्यूमरिज्म ने विश्व को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यही पर्यावरण की समस्या और कोविड-19 जैसी महामारी का कारण है। मैं ये रिपीट कर रहा हूं, जिस तरह से हम लोग जड़ और चैतन्य विश्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यही ये कोविड-19 जैसी महामारी का कारण है। अगर खुद हम अहिंसा, पर्यावरण और अपरिग्रह के बारे में संभल जाए तो आज से 2600 वर्ष पूर्व जैसे भगवान महावीर और बुद्ध ने रास्ता दिखाया, ऐसे फिर से हम जैन धर्म के सिद्धांतों के द्वारा जगत को कोविड-19 के बाद का रास्ता दिखा सकते हैं। अब हम रोज बरोज की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई जीवन शैली की बात करेंगे। कहा जाता है कि किसी का भविष्य जानना है तो उसका वर्तमान जानना आवश्यक है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के ऊपर निर्भर करता है। हमारी जीवनचर्या बहुत संयमित और डिसिप्लिन्ड
यानी कि अनुशासित होनी चाहिए। इसमें कही गई कई बातें नई जनरेशन को पसंद नहीं भी आ सकती है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज की हमारी जीवन शैली ऐसी है जो हमें अंदर ही अंदर से खाए जा रही है। हमारी आज की जीवनचर्या हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही है। ज्यादातर रोग साइकोसोमेटिक यानी कि मनोदैहिक है, जिनके लिए तनाव भरी जिंदगी ही जिम्मेदार है। युवान वय में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, डिप्रेशन जैसी बीमारियां बढ़ रही है। हमें ये सोचना आवश्यक है कि गलती कहाँ हो रही है। डिप्रेशन के कारण आत्महत्या भी बढ़ रही है। आज का प्रवचन थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए हम संक्षिप्त में देखेंगे कि आदर्श जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हो सके तो सुबह में जल्दी उठना जरूरी है। दिन के 24 घंटों में यानी कि 24 आवर्स में हमें 1 घंटा खुद को देना चाहिए और 1 घंटा खुदा को देना चाहिए। सुबह में 30-35 मिनट का वॉक लेना आवश्यक है और बाद में प्राणायाम, योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करना आवश्यक है। संतुलित आहार का भी बहुत महत्व है। परमात्मा महावीर को मैं स्वास्थ्य चिकित्सक और मनोचिकित्सक यानी कि साइकियाट्रिस्ट कहता हूं। उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 6 बाह्य तप की बात की है और मानसिक सेहत के लिए 6 अभ्यंतर तप की बात की है। ये एक बड़ा विषय है, उसे आज समझाने के लिए समय मेरे पास नहीं है। 6 बाह्य तप में उन्होंने अनशन, उनोदरी, रसत्याग, वृत्तिक संक्षेप, कायक्लेश वगैरह की बात कही है। अनशन यानी कि उपवास। हर धर्म में उपवास को महत्व दिया गया है। उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। आज हम स्थूलता यानी कि मोटापा बढ़ जाता है, तब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलग अलग 4 से 5 प्रकार है। इसमें कहा जाता है कि आप 16 यानी कि 16 आवर्स यानी कि सांझ के 7 बजे से लेके दूसरे दिन की सुबह के 11 बजे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। ये यही हुआ कि सूर्यास्त के बाद दूसरे दिन 60 कोसी यानी कि 11 साढ़े 11 बजे तक आहार का त्याग करना चाहिए। दूसरा एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रकार है, जिसमें कहा जाता है कि हफ्ते यानी कि वीक में 1 दिन उपवास रखो। अगर हम महीने में 5 तिथि उपवास रखते हैं तो वही बात होती है। शारीरिक स्वस्थता के साथ मन का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्व रखता है। तनाव मुक्त मन के लिए ध्यान यानी कि मेडिटेशन की आवश्यकता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर ध्यान को महत्व न दिया तो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज वगैरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। हर रोज एक सामायिक यानी कि 48 मिनट दरमियान किया गया ध्यान मन को शांति प्रदान करेगा। दिवस दरमियान काम के बीच या 2 मीटिंगों के बीच अगर 5 मिनट का भी समय मिलता है तो उस दरमियान शरीर को शिथिल करके ध्यान करने से वर्क प्रेशर का तनाव कम होता है। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। रात्रि के दरमियान स्वप्न रहित गाढ़ निद्रा के लिए शवासन में योग निद्रा करने से दिन भर ताजोतरार
रह सकते हैं। सपने मन की विकृति है और ये नींद में भी तनाव दे सकते हैं। ऊपर कही गई सभी बातें हमारे मन और शरीर की सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक है। दौड़ भाग भरी जिंदगी के बीच उनकी आदत डालना आवश्यक है। अंत में मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूं। जैनों की आबादी विश्व में बहुत कम है, लेकिन जैनों की अपने सिद्धांतों की चुस्तता से पालन करने की वजह से आज कई सारी एयरलाइंस और रेस्टोरेंट्स को जैन भोजन परोसने के लिए मजबूर कर दिया है। मैकडोनाल्ड को विश्व का पहला वेजिटेरियन आउटलेट अहमदाबाद में खोलना पड़ा। ये बात मैंने इसलिए कही कि हमारी आबादी क्यों न सीमित हो, लेकिन हम 21वीं सदी के विश्व को पोस्ट कोविड-19 की सिचुएशन में नया रास्ता दिखा सकते हैं। हमें मोरालिटी यानी नैतिकता, आत्मसंयम यानी कि सेल्फ रिस्ट्रेन की मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखना पड़ेगा। चाहे वे कोई भी पंथ, मत, मजहब या संप्रदाय के क्यों न हो, लेकिन वो हमारी मुहिम में जुड़ना चाहे तो हमें उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज तक हमारे जैनों का ये रवैया रहा है कि हम लोग जैन धर्म के सिद्धांतों की सिर्फ जैनों के बीच में ही बात करते हैं। दूसरे धर्मों की हमारे सिद्धांतों की समझ देने में हम बहुत ही पीछे हैं। हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि जैन धर्म के सिद्धांतों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारा दूसरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सिर्फ अहिंसा, एकता यानी कि यूनिटी, भाईचारा और शांति का संदेश फैलाने की बात करें। हमारा प्रयास सभी प्रकार के शोषण मुक्त समाज का निर्माण करने का होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि अपनी एक आचार संहिता तय करनी पड़ेगी। अगर हमारा जीवन में उद्देश्य, अगर हमने जीवन में अपने उद्देश्य तय किए हैं और उससे विपरीत है, अगर हमारी जिंदगी उससे विपरीत है तो उनका प्रभाव हमारी तय गई मुहिम में नहीं दिखेगा। हमारे जीवन में कुछ प्रण यानी प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि मैं तय की गई आचार संहिता की सीमा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। हमारा कोड ऑफ कंडक्ट और आचार संहिता इस प्रकार से होनी चाहिए। पहले ही बात मैं ये करूंगा कि जीवन भर मेरा उद्देश्य जैन धर्म के प्रचार या प्रसार का नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीवन भर मेरा उद्देश्य जैन धर्म के प्रचार या प्रसार का नहीं, लेकिन जैन धर्म के मुख्यतः अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद जैसे सिद्धांतों के प्रचार का रहेगा। मेरा दूसरा प्रण ये रहेगा कि मैं जीवन भर मेरे जीवन निर्वाह के लिए किसी निर्दोष जीवों की हत्या नहीं करूंगा। मैं कभी ऐसा उद्योग नहीं लगाऊंगा जिसमें निर्दोष प्राणियों की मरने की संभावना हो, और ऐसे उद्योगों में मैं अपना निवेश भी नहीं करूंगा। अपनी तीसरी प्रतिज्ञा ये रहनी चाहिए कि मैं जीवन भर शाकाहारी रहूंगा। प्राणीजन्य पदार्थों
को भी छोड़ने की कोशिश करूंगा और वेगान को अपनाऊंगा। एग्स यानी कि अंडों को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। मेरे सामाजिक और औद्योगिक समारंभों में मांसाहारी खाना कभी नहीं परोसा जाएगा। यानी कि हम किसी कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर कर रहे हो या किसी सिंपोजियम को स्पॉन्सर कर रहे हो, तो हमें अपने मन में बहुत क्लियर होना चाहिए कि उसमें मैं सबसे बेस्ट फूड सर्व करूंगा, लेकिन वो फूड वेजिटेरियन ही रहेगा। मैं कभी, ये मेरी चौथी प्रतिज्ञा रहेगी, मैं कभी भ्रूण हत्या नहीं करूंगा और न इसका समर्थन करूंगा। मैं कभी आत्महत्या करने का कभी नहीं सोचूंगा। अगर मेरा भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है तो भी मैं किसी को इतना नहीं परेशान या उकसाऊंगा कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। उसका कहने का मतलब ये है कि कभी किसी के पास हमने पैसे बहुत दिए हुए हैं, वो वापस नहीं कर रहा है, तो हम उसको इतना तंग नहीं करेंगे कि वो आत्महत्या की तरफ जाए। मैं जिंदगी में कभी किसी व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला नहीं करूंगा और न किसी प्रकार की आक्रामकता का समर्थन करूंगा। आजकल ये आक्रामकता बहुत दिख रही है, छोटी छोटी चीजों में आक्रामकता दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोग जैन होके आक्रामकता में से दूर रहे। मेरी छठी प्रतिज्ञा ये हो सकती है कि मैं मानविकता में विश्वास रखता हूं और परमात्मा महावीर की अहिंसा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए किसी विनाशकारी गतिविधियों में भाग न लूंगा और हिंसक आंदोलनों का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। मैं अनेकांतवाद को ध्यान में रखते हुए हर धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखूंगा। सांप्रदायिक उन्माद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिस तरीके से सांप्रदायिकवाद बढ़ रहा है, इसके सामने ये एक चेतावनी है। मैं कभी अन्य लोगों के साथ छल या माया नहीं करूंगा। क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे कषायों से छूटने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा और जागरूक रहूंगा। मेरा व्यवहार सबके साथ सकारात्मक रहेगा और उनके साथ प्रामाणिकता से पेश आऊंगा। ये भी चीज बहुत महत्व की बात है। आज जैनों के बारे में कहा जाता है कि वो धर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन प्रामाणिकता चूक रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मैं मेरे जीवन में परमात्मा के अपरिग्रह के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मैं धन दौलत की एक मात्रा यानी कि लिमिट तय करूंगा। परमात्मा की कृपा से मिला हुआ धन का मैं ट्रस्टी हूं और मालिक नहीं, वो हमेशा याद रखूंगा और मेरा धन का जरूरतमंदों तक धन पहुंचाऊंगा। एक और प्रतिज्ञा है जिसमें जीवों की हिंसा जुड़ी हुई हो, ऐसे सामाजिक कुप्रथा को कभी प्रोत्साहित नहीं करूंगा। जो सामाजिक कुप्रथाओं की वजह से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, उसमें कभी हिस्सा नहीं लूंगा। कोई भी क्रिया करने के समय पर्यावरण को नुकसान न हो, इतनी सजागता और समझ रखूंगा। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से दूरी रखूंगा। मैं ड्रग जैसी चीजों में कभी डील नहीं करूंगा, क्योंकि आज जैनों का नाम ड्रग्स के साथ भी जुड़ा जा रहा है।
वृक्षों के प्रति संवेदना रखूंगा, पानी का महत्व समझूंगा और उनके उपयोग में सावधानी बरतूंगा। वृक्षों की कटाई के दरमियान दुख का अनुभव करूंगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो कोविड-19 ही क्यों न हो, उनके प्रति भी संवेदना रखूंगा। ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि भगवान महावीर ने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों के प्रति संवेदना रखने की बात की है। जीवन भर एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों की जहां जहां हिंसा रोकी जा सकती है, उसे रोकने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। ये जड़ और जीव सृष्टि सिर्फ मेरे उपभोग के लिए नहीं है या हमारे उपभोग के लिए नहीं है, उसका हर समय स्मरण रखूंगा। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये जड़ और जीव सृष्टि सिर्फ हमारे उपभोग के लिए नहीं है, उसका हर समय स्मरण रखूंगा। परमात्मा महावीर के लिए के ये सिद्धांत विश्व को नया रास्ता दिखा सकते हैं। आज हम कोविड-19 की वजह से अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद जैसे सिद्धांत के प्रति ध्यान आकर्षित हुआ है, लेकिन हमें उसके ऊपर बहुत काम करना है। हमें इसके लिए खुद को जागरूक करने पड़ेगा, तब जाके हम विश्व को नया रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए हर जैनी को इन सिद्धांतों का ब्रांड एम्बेसडर यानी कि दूत बनना पड़ेगा। अगर हम हर फोरम यानी कि हर मंच के ऊपर ये सिद्धांतों की बात करेंगे, तो विश्व का ध्यान उस तरफ जरूर जाएगा। हमें इसलिए कुछ भ्रामक मान्यताओं से भी बाहर निकलना पड़ेगा। अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस, हमें इसलिए कुछ भ्रामक मान्यताओं से भी बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कई लोगों की गलत मान्यता होती है कि दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णुता रखने से सम्यक्त्व को हानि पहुंचती है। ये मान्यता भ्रामक है। जब यशो विजय जी मुनि, मैं इसके बारे में एक बात करूंगा जो सत्य घटना है। जब यशो विजय जी मुनि अवस्था में थे और आचार्य नहीं हुए थे, तब की ये बात है। एक बार इनका सांसारिक समय का मित्र उन्हें मिलने के लिए आया। तब इन्होंने उन मित्र को आचार्य श्री भुवन भानुसूरीश्वर जी के पास ले जाके उनका परिचय दिया। परिचय देते हुए यशो विजय जी ने कहा कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, मुसलमान है लेकिन दयालु है। परम पूज्य भुवन भानुसूरी ने उस समय श्री यशो विजय जी को कुछ न कहा, लेकिन जब वो मुसलमान मित्र चला गया, तब श्री भुवन भानुसूरी ने यशो विजय जी को बुलाया और पूछा कि तुमने तुम्हारे मुसलमान दोस्त का क्या परिचय दिया था। तब यशो विजय जी ने दोहराया कि मेरा मित्र है, मुसलमान है लेकिन दयालु है। तब आचार्य श्री ने पूछा कि तुमने कैसे मान लिया कि तुम्हारा मित्र ही दयालु है और दूसरे मुसलमान दयालु नहीं होते। हमारे आचार्य इतने संवेदनशील होते थे कि भाषा के द्वारा भी किसी धर्म की व्यक्तियों के ऊपर कोई आरोप न लग जाए और कोई गलत लेबल न लग जाए, उसकी बहुत ही इनको चिंता रहती थी। जैन धर्म भी वही सिखाता है कि हमें बहुत ही संवेदनशील रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जो कुछ बोल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं और जो भी आचार दिखा रहे हैं, वो आचार की असर बाहर की दुनिया देख रही है और बाहर की दुनिया इसको ऑब्जर्व करती है कि जैनी लोग इतने पैसे खर्च करते हैं, ये करते हैं, लेकिन इनकी आचार के अंदर बहुत सारी खामियां उनको दिखेगी।
ऐसी ही कथा शास्त्र में भगवान महावीर के जीवन की भी है। शिव राजर्षि जो योगी थे, उनका तपस्या के दरमियान विभंग ज्ञान हुआ, यानी कि तीसरे ज्ञान में इन्होंने 7 द्वीप समुद्रों को देखा। तब शिव राजर्षि के ध्यान में आया कि भगवान महावीर तो असंख्य द्वीप समुद्र कहते हैं, तो भगवान महावीर को पूछ के समाधान पाना आवश्यक है। तब भगवान महावीर ने संभव शरण में देशना देते हुए गौतम स्वामी को कहा कि शिवराज राजर्षि जो योगी है वो समाधान के लिए मेरे पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ आएंगे, समाधान के लिए मेरे पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ आएंगे, इनके प्रश्नों का समाधान होगा और उनका ग्रंथि भेद होगा और सम्यक दर्शन की उनको शिव राजर्षि को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। भगवान महावीर ने यह भी कहा कि शिव राजर्षि सरल और भद्रिक प्रकृति की व्यक्ति है। अभी आगे ये देखना है कि योगी का सत्कार किया। धार्मिक सहिष्णुता का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में जितनी दूसरे जीवों के प्रति सरलता और सहजता होगी, इतना व्यक्ति का विकास ज्यादा होता है। हमारे गुजरात के इतिहास में वस्तुपाल तेजपाल और जगड़ू शाह ने मस्जिदें बनाई है और उनका उल्लेख भी इतिहास में मिलता है। भद्रेश्वर में जगड़ू शाह ने बनाई हुई इस्माइली मस्जिद को प्रारंभिक इस्लामिक स्मारक गिना जाता है। दूसरा, हम जो मांसाहारी या नॉन वेजिटेरियन है उसके प्रति घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनको घृणा की दृष्टि से देखने की बजाय इनके विचारों में परिवर्तन लाने की चेष्टा करनी चाहिए। ये बात मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाऊंगा। अगर आप किसी लग्न समारंभ में से घर वापस आ रहे हो, तब आपका बच्चा जो मिट्टी में खेल रहा है और आपको बैठने के लिए उत्सुक होके आगे बढ़ता है, तब क्या आप अपने कपड़े गंदे ना हो, खराब ना हो, इसलिए उसको धक्का देंगे? नहीं, वो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप उनको उस तरीके से उठाएंगे ताकि आपके कपड़ों पर मिट्टी का दाग ना पड़े। तो हमें जो लोग अहिंसा में नहीं मानते हैं, वेजिटेरियन में नहीं मानते हैं, उसके प्रति घृणा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको धीरे से ऊपर की तरफ सोच समझ के साथ उनको उठाना है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा मकसद व्यक्ति के प्रति घृणा रखने का नहीं, लेकिन उनको ऊपर उठाने का रहना चाहिए। परमात्मा महावीर के सिद्धांत ही शाश्वत सुख की कुंजी बन सकते हैं, ये मेरा मानना है। और इसी के साथ मैं अपना व्यक्तित्व समाप्त करता हूं। अंत में मुझे शांति से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं जैनम चैनल के प्रति भी मेरा आभार प्रदर्शित करता हूं। अगर आपको कुछ इस विषय के संदर्भ में प्रश्न हो तो आप एक एक करके संक्षिप्त में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा
कि मैं इनका जवाब दे पाऊं। शिवम। हाँ जी राजमल जी। हाँ शिवम, जरा वो बता दीजिए सबको कि मोर के अंदर जाके हैंड रेस करना है। हाँ जी। सभी से अनुरोध है, जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है वो कृपया अपने मोबाइल के राइट हैंड साइड कॉर्नर में 3 डॉट देख के एक मोर नाम का बटन है, उसमें जाके अपना हैंड रेस कीजिए, ताकि हम आपके क्वेश्चंस जी दुष्यंत जी शाह से पूछ सके और आपके सवालों का हुक्म कर सके। जी पहला सवाल है शिरीष पाटनी औरंगाबाद से। जी उनका अनम्यूट करो। हाँ जी। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ एक मेरा मिनट। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ मैं लाइट लगाता हूँ, 1 मिनट। हाँ सॉरी। मेरा प्रश्न ये है, हेलो आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न पूछिए। हाँ मेरा प्रश्न ये है, ये जो आपने जो बताया कि अपने उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। जैसा आज बकरीद के दिन उन्होंने बकरी का ये करते हैं, लेकिन वो अपने को उल्टा बताते हैं कि डाउरिन थेरी जैसी है, जैसा समझ शेर। में सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ जी जैसा बकरीद के दिन वो लोग बकरी को काटते हैं। हेलो। हाँ जी हाँ आपकी बोलिए। आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ तो वो अपन उनको अगर समझाने जाते हैं तो बोलते हैं जैसी वो डाउरिन थेरी है, शेर बकरी को खाता है, बकरी चारा खाती है, ऐसा बोल के वो अपने को अवॉइड करते हैं। तो क्या करना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में इरफान खान करके जो मुस्लिम एक्टर था उसकी डेथ हो गई। उसने एक बात बताई कि ईद का मतलब है बकरी को काटना नहीं है, लेकिन अपनी जो प्रिय चीज है उसको उसको भगवान को या अल्लाह को भेंट देनी है। तो ये इसकी बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। कई लोगों ने, कई मुस्लिमों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन इनका कहना ये था कि ये गलत प्रथा है और इस गलत प्रथा को हम धीरे धीरे समझा के ही दूर कर सकते हैं। हर धर्म में किसी धर्म के ऊपर आप सीधा अटैक करने चाहेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। अगर कोई हमारे जैन धर्म के बारे में भी कहे कि आप ये सब चीज गलत कर रहे हो तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। तो भगवान महावीर ने यही बताया है कि हमें किसी की आस्था के ऊपर ठेस पहुंचानी नहीं है। और यही बात मैंने शुरू में की कि हमारा मकसद जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना है, नहीं कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार। क्योंकि किसी धर्म का प्रचार प्रसार करने जाते हैं तो वो उल्टा हो सकता है। तो मेरा कहना ये है कि हमें ये सोच समझ के ही इनको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें जरूर से जो मुस्लिम भाई है, हमारे जो भी मुस्लिम भाई है, उसको साथ में रख के समझा के इसकी मुहिम चलानी चाहिए, ताकि धीरे धीरे ये प्रथा, जो कुप्रथा है, वो बंद हो जाए। और बहुत सारे मुस्लिम भी ये मानते हैं कि ये गलत प्रथा है। दूसरे ने पूछा औरंगाबाद से। दूसरा प्रश्न लो। जी दूसरा प्रश्न है दिलीप एम शाह जी, अपना माइक अनम्यूट करें। जी दिलीप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है जी? आप हमारी रिक्वेस्ट अनम्यूट की एक्सेप्ट कीजिए जी। दिलीप जी अनम्यूट करो अपना मोबाइल। अनम्यूट करो। हाँ जी बोलिए। प्रश्न पूछिए।
सर मुझे कुछ प्रश्न नहीं है, सॉरी गलती से हुआ है। हाँ जी, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जुबेदा मिर्जा। जी हाँ, जुबेदा नमस्कार प्रश्न जुबेदा पूछ। जी। जय हिंद सर। हाँ, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, आज सर हमारे कुर्बानी का त्योहार था और मैं जन्म से मुस्लिम हूँ, लेकिन मैंने रिसर्च जैनिज्म में की है। आचार्य जिनसेन का महापुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन, उस रिसर्च के दौरान मैंने अपने जीवन में 2 चीजें अपनाई, रात्रि भोजन त्याग और मांस का त्याग, जिसमें नमस्कार करता हूँ। जी सर, और जिसमें मैंने ना केवल खुद ने जबकि मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने भी इस चीज को अपनाया और हमने मतलब अंतरात्मा से ये महसूस किया कि ये बहुत अच्छी चीज है और हमारे जीवन में इसका पॉजिटिव असर आया। और जब आज मैंने आपका सुना पूरा पेपर, तो मुझे लगा कि मैंने और भी बहुत कुछ सीखा है और समझा है इसके बारे में। और मैं ये मानती हूँ सर कि कुर्बानी हमें सिर्फ एक बकरे की या एक जीव की नहीं देनी है, अपने अहम की, अपने लोभ की, अपनी ईर्ष्या की, इनकी कुर्बानी देनी है। और ना केवल प्राणी हिंसा बल्कि भाव हिंसा से भी हमें बचना है। ये मेरा सीखा हुआ है। सर मेरा बेटा अमेरिका में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं उससे मिलने गई तो मुझे वहां शाकाहार की वजह से कई जगह सिर्फ चिप्स पे रहना पड़ा। तो मैं ये चाहती हूँ, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए आगे? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ थैंक यू सर। आप जैसे जो लोग हैं वही ये विश्व को सही रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज आज दूसरे धर्मों में, जाति में, प्रथाओं में फंसा हुआ है। जी सर। आप जैसे जो लोग हैं जो इसके लिए ज्ञान ही एक फाइनल चीज है। अगर कोई भी चीज में अगर आप चिंतन मनन करो, अगर उसमें डीप में थिंकिंग करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो मैं परापूर्व से करता रहा हूँ, ये चीज सही नहीं है। दूसरी बात आपने जो चिप्स वाली बताई, तो कोई भी चीज की जब हम प्रतिज्ञा लेते हैं या कुछ इसको सोच समझ के अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उसके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें तो झेलनी ही पड़ती है। और आजकल अमेरिका में तो इतना अभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, या यूरोप में या कहीं पे भी वेजिटेरियन फूड का इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आज इवन एयरलाइंस भी और बहुत सारे रेस्टोरेंट भी जैन फूड भी दे रहे हैं। हाँ जी सर, दे रहे हैं। एयरलाइंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। हमने मेरा बताने का मतलब यही था कि जब हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, और उसके लिए हमेशा हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। जी सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी अगला प्रश्न है शिरीष पाटनी जी। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जिन्हें भी कोई प्रश्न पूछना है वो कृपया अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का एक ऑप्शन है, वहां पे जाके अपना हैंड रेज कीजिए ताकि हम आपके क्वेश्चंस दुष्यंत जी शाह के पहुंचा सके। जी राजमल जी कोई हैंड रेज नहीं है। वीर सागर जैन नाम के बोला है एक। हाँ, वीर सागर जी को कहिए, दीजिए। हाँ, वीर सागर जी को, प्रोफेसर वीर सागर जैन। यस जी नमस्कार। मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी आपने कहा था कि भगवान महावीर ये जानते थे कि भारत जैसे गर्म देश में पानी की क्या कीमत है, और इसलिए उन्होंने कहा था कि पानी को घी की तरह इस्तेमाल करो। मेरी जिज्ञासा यही है कि क्या ये बात सत्य है, ऐसा कहाँ लिखा है, और अगर ऐसा होता
तो जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, भारत के बाहर के लोग ज्यादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? पानी कम करने को, पानी कम है इसलिए जैन धर्म में पानी कम करने को मना किया है, या कोई और भी कारण है उसका असली? पानी हो गया प्रश्न अभी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आपने मुझे गलत तरीके समझा है। मैंने बहुत सारी चीजें कही है कि हमें उद्योगों में भी जितना हो सके उतना पानी का कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो भी संसाधन है, कुदरती संसाधन जो मुफ्त में मिले हैं, अगर ज्यादा भी मिला है या कम भी मिला हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका उपभोग बढ़ा दें, क्योंकि ये सीमित है, ये सब चीजें सीमित है। और ये संसाधनों को, अगर सीमित संसाधनों का अच्छी तरह से हम उपयोग नहीं करेंगे तो आगे की जनरेशन को बहुत सारी नुकसान हो सकती है। तो और स्पेशली जब भारत जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज में जब आप देखते हैं कि समर के अंदर बहुत सारे गांवों को पीने का पानी भी नहीं मिलता है, तो वो एक बात बहुत समझने लायक है कि पानी का उपयोग जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। और ये हमारे देश की बात नहीं है, जहाँ दूसरे देश भी हैं जो ट्रॉपिकल कंट्रीज नहीं है, वहां पे भी कोई भी संसाधन हो, चाहे वो पानी हो या वृक्ष हो या जो भी हो, मिट्टी हो, या उसका अगर ज्यादा उपभोग करेंगे तो वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा। उतना ही मुझे मेरा कहना है। हाँ शिवम, दूसरा आगे का प्रश्न पूछो। जी अभी कोई हैंड रेज नहीं है, अगर अभी भी कोई बोलना चाहता है तो अपना हैंड रेज कीजिए। जी अमीषा गांधी जी, अपना वीडियो अनम्यूट कीजिए। अमीषा गांधी, अपना वीडियो और ऑडियो दोनों अनम्यूट कीजिए। जी अमीषा गांधी जी, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ मैं अतुल गांधी बोल रहा हूँ। हाँ जी सर जी, जो अभी आपने जो जवाब दिया था, जो पानी का और जो कुदरती संस्थानों का कम इस्तेमाल करना, वो शायद मेरी तरफ से कुछ और मेरा मानना है कि जैन धर्म में ये बताया गया है कि पानी के उसमें भी जीव होते हैं, तो वो जीव की हानि कम हो, वो ध्यान में रख के भगवान ने बताया था कि हमको पानी को भी संभाल के वापरना चाहिए। जल जीव है। हाँ जी बिल्कुल सही। जी प्रश्न हो हाँ गया बस वही। आपका? हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ नहीं, वो पानी में जीवों में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं, वो तो सही बात है, लेकिन वही एक मकसद हमारा नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई कि भगवान महावीर ने वृक्ष को आचरण सूत्र में जब कहा कि हम किसी चीज को उपभोग की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, पानी सिर्फ हमारी जरूरियात है, और वो एंगल को भी हमको देखना चाहिए। सिर्फ यही एंगल नहीं है कि पानी में जीव है इसलिए हम उसका कम उपयोग करें क्योंकि उसके अंदर जीवाणु की हानि हो सकती है, वो बात सही है, लेकिन वही अपना एक मकसद नहीं है भगवान महावीर का। उनकी एक दृष्टि कुछ अलग ही थी और यूनिक दृष्टि है, और इसीलिए जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि ये बहुत ही भगवान महावीर की जो दृष्टि है बहुत ही यूनिक दृष्टि है, अद्वितीय दृष्टि है, वो हमें समझना चाहिए। हम लोग अपने छोटे से दायरों में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जो बड़ा जो चीज है उसको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो हमें वो चीज भी समझनी चाहिए। जी आप सभी से फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का ऑप्शन है, वहां पे जाके हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी हाँ शिवम। हाँ जी राजमल जी। हाँ दुष्यंत भाई, हाँ बोलिए।
हाँ, मेरा एक प्रश्न है कि आपने कहा आर्सेनीज और पाइथागोरस का आपने बताया था, जिक्र किया था दोनों का। तो ये आर्सेनीज और पाइथागोरस दोनों क्या समकालीन थे या आर्सेनीज पहले हुआ और पाइथागोरस बाद में हुआ? नहीं, आर्सेनीज मेरे हिसाब से बाद में हुए, लेकिन पाइथागोरस भगवान महावीर के समय में के कह सकते हैं, क्योंकि आर्सेनीज जो है वो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो ये लगता है कि इसके कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन ये लगता है कि अलेक्जेंडर या सिकंदर के आने से या किसी के, ये सब संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता है, और उसमें ये सिद्धांतों को मानने वाले बहुत बड़ा ग्रुप था जो अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांतों में मान्यता रखता था, और उसी हिसाब से अपनी जीवन शैली जी रहे थे, ऐसा मेरा मानना है। मतलब आर्सेनीज का पीरियड आपको शायद नहीं मालूम है ना? नहीं, अगर आपको मालूम है तो बताइए, क्योंकि आर्सेनीज का समय उसके बाद है वो मुझे मालूम है, पाइथागोरस के बाद है वो मालूम है। अच्छा, बस यही जानना था। हाँ, ठीक। अभी भी शायद किसी को कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है, तो अभी भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी राजमल जी, आप मेरे आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। बस अब अगर नहीं है, प्रश्न नहीं है, तो अपन सेशन को एंड करेंगे और अपन श्री दुष्यंत भाई शाह का आभार प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और बहुत धर्म के एंटिक्विटी के बारे में बताया उन्होंने, बहुत प्राचीन समय से लेकर के और अभी तक। मैं डॉक्टर जितेंद्र शाह अगर हों तो मैं उनको इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि आभार प्रदर्शन करें और आगे। हाँ जी राजमल जी साहब, धन्यवाद। आप हमने श्री दुष्यंत भाई के बहुत ही गंभीर विषय पर, बहुत ही सूक्ष्म मुद्दों पर अपना प्रवचन दिया, और जैन धर्म में जो आज के युग में हमें क्या करना चाहिए उस विषय में बहुत सुंदर प्रवचन दिया। उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, सभी श्रोताओं की ओर से, जैनम चैनल की ओर से, और जितने भी जिज्ञासु हैं उनकी ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राजमल जी साहब, हम ये समाप्त करें अब ये सेशन को? हाँ जी, ठीक है। राजमल जी, डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र शाह, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अब इस सेशन को एंड करने की घोषणा करें। हाँ, मैंने बस हम यहाँ इस सेशन को समाप्त घोषित करते हैं। जी, आप लगातार बने रहे हमारे जैनम जूम चैनल के साथ। धन्यवाद। और मैं जैनम चैनल की ओर से श्री दुष्यंत भाई का, डॉक्टर जितेंद्र शाह का आभार प्रदर्शित करता हूं, और नवसर्जन जीवन, सम्यक जीवन शैली का भी आभार प्रदर्शित करता हूं कि आप सभी स्कॉलर्स को यहाँ पर जो है हमारे जैनम चैनल के ऊपर ये विद्वानों के प्रवचन रख रहे हैं जो बहुत ही प्रचलित हो रहे हैं। तो मैं जैनम चैनल की ओर से आप सबका आभार प्रदर्शित करता हूँ। धन्यवाद।